पंजाब में फैले जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, ये हमने 5 जिलों के ग्राउंड रिपोर्ट में पता किया। यहाँ गांव में इलाकों से लेकर शमशान और गुरुद्वारों का बंटवारा भी साफ दिखा। इसी भेदभाव के चलते आज भी पंजाब में गांव के सरपंची से लेकर गुरुद्वारों की प्रबंधक कमेटियों तक दलितों का रिप्रेजेंटेशन नहीं के बराबर है। पंजाब के अंदर अगर दलितों की हम लोग बात करें, संवैधानिक तौर पे एक तो है 33% का एक जो अधिकार है वो तो है ही है, सबके पास ही है, पर वो लागू कहीं नहीं है। आप देखेंगे पंजाब विधानसभा में दलित एमएलए हैं, पर सबसे ज्यादा शोषण पंजाब में दलितों का ही हो रहा है। हालांकि पिछले 2 दशकों में दलित समुदाय के लोग खुद पर गर्व कर समाज में अपनी नई पहचान बना रहे हैं। पहले जहां सिर्फ जट अपने शान शौकत में गाने बनाते थे, वहीं इस मामले में दलित समुदाय भी अब पीछे नहीं है। गब्बरू चमार मुंडा रिंदा पढ़दा, हर साल कॉलेज चों टॉप करदा। इस गाने में दलित लड़के की तारीफ में कहा गया है कि वो पढ़ाई पर फोकस करता है, इसलिए एसपी या डीसी बनेगा। कि जो जाट लड़के थे, जब वो अपने गाने यूट्यूब पे डालते थे तो उनके गाने होते थे, मैं जाट हूँ, मैं इतना बलवान हूँ, मैं ये बंदूक चला दूंगा, मैं दारू पी लेता हूँ, वो कुड़ी को देखने में चंडीगढ़ आता हूँ, इस तरह के उनके बोल हुआ करते थे। कंप्लीटली इन कॉन्ट्रास्ट के जो दूसरे लड़कों के गाने होते थे, लड़के लड़कियों के, उसमें आता था कि मैं अपनी जाति का वो वर्णन करते थे और फिर कहते थे मैं आगे बढ़ूंगा, मेरा समाज आगे बढ़ेगा, बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति हमारा सद्भाव है। तो जो उनका जो इमेजिनेशन था वो बड़ा कंस्ट्रक्टिव और बड़ा पॉजिटिव था कि वो अपने जो जीवन है उसको बेहतर से बेहतर बनाने में बड़े जतन से जुड़े हुए हैं पिछले कम से कम 20-25 सालों से। दलित समुदाय जटों से अपनी परेशानियों को भी गानों के जरिए बयां करता है। चले बदमाशी तेरे नां दी चोबरा, ले दे जिथे जाम चक्का कर दे, जट्टा शरियाम तू ता धक्का कर दे, जट्टा शरियाम तू ता धक्का कर दे। दलितों के प्रतिनिधित्व को लेकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को भी सुनिए। ये तो दलित का तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ तो ये होता है कि सब सिख नाम पूछते हैं, दलित कौन है नाम पूछते हैं, जट कौन है नाम पूछते हैं, सिख कौन है। हम तो ये देखते हैं कि सिख हो, ज्ञान हो, अमृतधारी हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो और सिद्धांत पर चलने वाला हो। इस जवाब में ही पंजाब के जातिवाद की हकीकत छिपी है। परेशानी का समाधान है हर जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। देश के बाकी हिस्सों में लोगों को लगता है कि पंजाब में जातिवाद कम है, पर विजय इसकी असली हकीकत बता रहे हैं। आज एक दलित सीएम होने के बावजूद भी दलित सड़कों पे लाठियां खा रहे हैं। चन्नी सीएम है तो सिद्धू मतलब प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, तो वो उनके कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं, उनसे आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कैप्टन सीएम थे तो आप कंधे पे हाथ, क्या मतलब आप उनकी तरफ जाने से पहले परमिशन मांगते थे। गुरुद्वारों में कहीं भी दलित कोई मुखिया नहीं है। पंचायती चुनाव में कम से कम मान के चलो आप 7,000 के लगभग सरपंच हैं जो दलित हैं। सरपंच एक दलित होता है, पर उसकी जो मोहर होती है वो किसी और मुखिया के घर में रखी होती है। स्टैंप वहां लगती है, सारी मीटिंगें उनके घर में होते हैं, सारे फैसले वो लेते हैं। नाम के लिए सरपंच एक दलित को बना दिया जाता है। संगरूर के झलूर गांव में साल 2016 में जब दलितों ने अपने हक की जमीन के लिए लड़ाई की तो विवाद इतना बढ़ गया कि बलविंदर सिंह की मां की टांगे काट दी गई। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ पंचायती ज़मीन को लेने के लिए सभी पिंड के दलित रिजर्व कोटे की ज़मीन आप खेती करने के लिए एकजुट हुए। जथेबंदी के झंडे के नीचे हम इकट्ठे हुए तो उनको बोली से कम रेट पर लेने के लिए जब बोली हुई तो डमी बोली होगी। हमने डमी बोली का विरोध किया तो उससे लेकर लगातार हमारा संघर्ष चलता रहा। डमी बोली रद्द होनी चाहिए, रद्द होनी चाहिए, पर प्रशासन ने रद्द नहीं की। उनको अरेस्ट करने की बजाय हमारे पर जो हमारे सभी गाँव के लोग आए थे उन पर हमला किया गया 5 अक्टूबर 2016 को, ताकि ये जो दलित हैं उनको ज़मीन से वांझा किया जाए। तो हमारी माता की लात काटी गई। 12 नवंबर 2016 में पीजीआई चंडीगढ़ में उनकी मौत होगी। बलविंदर कहते हैं कि अगर बड़े पदों पर हमारी पीड़ा समझने वाला कोई होता तो हमारी सुनवाई जरूर होती, पर कुछ नहीं हुआ।
दलितों का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ समाज में उनके स्टेटस से नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।